हे गाइस, दिस इज़ उपेन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब बढ़िया होंगे। आइए देखते हैं आज का ट्यूटोरियल हमारा किस टॉपिक पे है। तो हमने अपनी वेबसाइट खोली एडिटोरियल वर्ल्ड एंड उसमें जो एडिटोरियल आज हमको मिल रहा है पढ़ने को, बैक एट स्कूल। देखिए इसके सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स के मीनिंग यहाँ दिए हैं, बट अभी हम इन मीनिंग्स को नहीं देखेंगे। पहले द हिंदू में जाके हम इस एडिटोरियल को डाउनलोड करके पढ़ेंगे, जो कि मैंने कल रखा है। देखिए दोस्तों, ये मैंने एडिटोरियल वो डाउनलोड कर लिया है। अभी मैं पहले इसकी पूरी अच्छे से रीडिंग करूँगा एंड देन इसमें अंडरलाइन करूँगा उन वर्ड्स को जिसे मुझे जाके उस आर्टिकल में चेक करना है। चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। आज का ट्यूटोरियल है, टॉपिक है फ्रेंड्स आज का ट्यूटोरियल का, बैक एट स्कूल ऑन स्टडी सेफ्टी। तो जो हमारी स्कूल की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं दोबारा, उन पे ये एडिटोरियल है, इम्पॉर्टेंट है आपका। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट हो सकता है ऐसे के लिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। द nascent reopening of schools can be sustained with a commitment of safety to safety. द nascent का मुझे नहीं पता, बट आगे देखेंगे हम लोग। द nascent reopening of schools कैन बी सस्टेन विद अ कमिटमेंट टू सेफ्टी। तो सेफ्टी के लिए अगर हम कमिट रहें तो nascent मतलब मुझे लगता है लगातार या कॉन्टीन्यूअस ओपनिंग हो सकता है कि, या फिर सही तरीके से ओपनिंग के लिए कुछ कहा गया होगा। चलिए हम इसकी मीनिंग लास्ट में देखेंगे, पहले पूरा आर्टिकल कंप्लीट करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स हैज़ टेकन द डिफिकल्ट डिसीजन टू रीओपन schools for some classes, encouraged by a consensus amongst public health experts that the benefit to students and society at large outweigh the risk of COVID-19 surge। आउटवे मतलब उसको पीछे छोड़ देता है, जो इससे बेनिफिट मिलेगा रीओपनिंग से सोसाइटी को और स्टूडेंट्स को, वो कोविड सर्च के रिस्क, कोविड दोबारा ना बढ़ जाए जो उसका रिस्क है, उससे कहीं ज़्यादा है। कॉलेज के जो, स्कूल्स के जो रीओपनिंग के बेनिफिट्स हैं, ये एक कॉमन क्या है, कंसेंसस बन गया है। पेरेंट्स भी ये चाह रहे हैं और टीचर्स के बीच में भी ये है, सोसाइटी भी यही चाह रही है। बट ये डिफ़िकल्ट डिसीज़न है स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए, क्योंकि अगर बच्चों को कुछ होता है तो उनकी डिसीज़न पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आएगा। डैट्स वाई दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट डिसीज़न फॉर द स्टेट गवर्नमेंट्स। अ वीक आफ्टर मैनी ऑफ देम रीओपेंड मेनली एट द सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी लेवल, infections among teachers and students have not triggered an alarm, although general social attitude toward the pandemic have turned negligent. Data from Tamil Nadu show that post reopening about 30 students and teachers have tested positive, to which the state has responded by tracing contacts and testing while keeping the institution reopened. Kerala, which has struggled to contain the infection rate and continue to report about 25,000 cases a day, is venturing only to reopen residential higher educational institute and final year college class within a bio bubble of at least single dose vaccination. Okay. सो क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई उनके बारे में बात हुई है। अ वीक आफ्टर मनी ऑफ देम रिपोर्ट मनी मेनली एट द सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी लेवल। तो जो एक हफ्ता बीत चुका है जब स्कूल्स हमारे ओपन हो चुके हैं, एंड मेनली जो ओपन हुए हैं वो सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी लेवल्स पे ओपन हुए हैं। इन्फेक्शन अमंग टीचर्स एंड स्टूडेंट्स हैव नॉट ट्रिगर्ड एन अलार्म, और जो स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में इन्फेक्शंस के रेट जो आए हैं वो कोई ट्रिगर इतने ज़्यादा नहीं है कि वो अलार्म को ट्रिगर कर सकें, वो काफ़ी नेग्लिजिबल हैं। ऑल दो जनरल सोशल एटीट्यूड टूवर्ड्स अ पैंडमिक हैव टर्न नेग्लिजेंट। उसका एक रीज़न ये भी है कि जो हमारा सोशल एटीट्यूड है टुवर्ड द पैंडमिक वो नेग्लिजेंट हो गया है। जैसे ही केसेस ड्रॉप हो गए हैं, अभी लोग ना ही मास्क यूज़ कर रहे हैं, नेग्लिजेंट हो चुके हैं। ये हमारा सोशल एटीट्यूड है, इसकी बात हुई। डाटा फ्रॉम तमिलनाडु सो डैट पोस्ट रीओपनिंग about 30 students and teachers have tested positive, to which the state had responded by tracing contacts and testing while keeping the institution open। जिसका एक जो उदाहरण है वो है तमिलनाडु, जिसमें जो है आफ्टर रीओपनिंग द स्कूल्स 30 स्टूडेंट्स एंड टीचर्स के जो रिजल्ट्स आए हैं पॉजिटिव हैं। फिर भी गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूशंस को बंद नहीं रखा है, ओनली वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं कि कहाँ से ये कांटेक्ट करके
किससे कांटेक्ट करके इनको कोविड हुआ है, बस इतना ही कर रही है स्टेट गवर्नमेंट, ना कि इंस्टीट्यूशंस को बंद कर रही है। तो ये दिखा रहा है कि क्या हमारा पब्लिक कॉन्शियस क्या चल रहा है इस समय, कंसेंट क्या चल रहा है और कितना नेग्लिजेंट हो चुकी है पब्लिक इस केसेस को लेके। Kerala, which has struggled to contain the infection rate and continues to report about 25,000 cases a day, is venturing only to reopen residential higher education institutions. वेंचरिंग का मतलब एग्जैक्ट मेरे को नहीं पता यहाँ पे, बट के कोविड से जो सबसे ज़्यादा अभी अफेक्टेड है वो केरला है, जिसमें 25,000 प्लस जो केसेस डेली हमारे देखने को मिल रहे हैं। उसने जो है उसे अभी स्कूल्स ओपन करने में प्रॉब्लम हो रही है और उसने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को ही ओपन करने की बात की है हमारी। एंड फाइनल ईयर कॉलेज क्लासेस विद इन अ बायो बबल ऑफ एटलीस्ट सिंगल डोज वैक्सीनेशन और फाइल। देखिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को और फाइनल ईयर कॉलेज जो हैं वो मेनली फोकस कर रहे हैं फाइनल ईयर कॉलेज क्लासेस पे, और वो भी जिन्होंने फर्स्ट डोज एटलीस्ट वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। रिजम्पशन ऑफ स्कूलिंग कंटिन्यूज टू पॉज एज अ डिलेमा। द रिजम्पशन मतलब दोबारा ओपन करना, आई थिंक स्कूल्स को दोबारा ओपन या रिज्यूम करना एक कॉन्टीन्यूस डिलेमा, जिस डिलेमा वाली सिचुएशन बनी है कि करें कि ना करें, लोग अभी भी डिलेमा में हैं। The crippling absence of education for millions in a country has raised the question of whether the government has shown alacrity to limit the harm from prolonged closures. A study by economists in August shows that the mere 8% of students in rural areas had regular access to online learning and 37% were not staying at all. केवल 8% जो रूरल एरिया के स्टूडेंट्स हैं उनके पास ऑनलाइन लर्निंग के साधन हैं, और 37% उसमें से जो हैं जो पढ़ाई ही बंद हो चुकी है। रूरल एरिया के 37% स्टूडेंट्स की पढ़ाई एकदम बंद हो चुकी है। इट ऑल्सो फाउंड दैट ओनली अ minority ऑफ स्टूडेंट्स विद स्मार्टफोन, दैट इज 31% अर्बन एरियाज एंड 15% इन रूरल एरिया सेटिंग्स, रिसीव्ड रेगुलर instructions. This crisis has remained neglected for over a year, and finding underscore the need for in-person teaching resume. So जिनके पास स्मार्टफोन हैं वो अर्बन एरियाज़ में 31% स्टूडेंट्स के पास हैं, 15% जो है रूरल एरियाज़ के पास हैं, और उन्हें लगातार इंस्ट्रक्शंस और पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें मुहैया कराई जा रही हैं। ये आप परसेंटेजेस देख सकते हैं अलग अलग एरिया में। दिस क्राइसिस हैज रिमेन नेग्लेक्टेड फॉर ओवर अ ईयर एंड फाइंडिंग अंडरस्कोर द नीड फॉर इन पर्सन टीचिंग टू रिज्यूम। और ये एक ईयर से ये सारी चीज़ें नेग्लेक्टेड हैं कि लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, और अभी जो फाइंडिंग्स आई हैं वो दिखा रही हैं कि इन पर्सन टीचिंग को रिज्यूम करना कितना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस आप देख सकते हैं कितने कम परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स ले रहे हैं। सो इन पर्सन टीचिंग रिज्यूम करना बहुत ही ज़रूरी हो चुका है। दोस्तों यहाँ पे हमने देखिए ध्यान नहीं दिया था, ये लाइन भी हमें समझ नहीं आई थी। द क्रिपलिंग अब्सेंस ऑफ एजुकेशन फॉर मिलियंस इन द कंट्री। अब्सेंस ऑफ एजुकेशन, मिलियन ऑफ स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन अभी अब्सेंस है। क्रिपलिंग क्यों बोला है यहाँ पे? क्रिपल तो वो होते हैं जो सही से चल नहीं पाते हैं, ठीक है, चलने में प्रॉब्लम होती है। और ये जो क्रिपलिंग एजुकेशन सिस्टम है उस पर क्वेश्चन अराइज हो रहा है, वेदर द गवर्नमेंट हैज़ शोन एलासिटी टू लिमिट द हार्म फ्रॉम द प्रोलॉन्ग क्लोजर्स। तो गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ शो किया है, एलासिटी का मतलब नहीं पता है, कि जो हार्म्स होंगे प्रोलॉन्ग मतलब काफ़ी लंबे समय से, प्रोलॉन्ग क्लोजर्स जो हैं स्कूल्स के, उनसे जो हार्म होगा उनको ख़त्म करने के लिए क्या गवर्नमेंट ने कुछ सोचा है? एक इकोनॉमिस्ट ने स्टडी की अगस्त में, सोच दैट 8% ऑफ स्टूडेंट इन रूरल एरिया। तो ये हम पढ़ चुके हैं। आइए देखिए आगे हम पैराग्राफ कंटिन्यू करते हैं। सेकंड पैराग्राफ, अमंग द मेजर कंसर्न सराउंडिंग रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स इन पॉसिबल ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस ऑन कैंपस with implication for vulnerable individual in the students home। तो
सराउंडिंग रीओपनिंग ऑफ स्कूल इन पॉसिबल ट्रांसमिशन। ओके, अगर सराउंडिंग के स्कूल्स की रीओपनिंग होगी, वो जो मेजर कंसर्न है उससे वायरस ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तेज़ी से होगा along among the campus with implication for vulnerable individuals in the students home। और ये इफ़ेक्ट ना कि स्टूडेंट्स और टीचर्स पे पड़ेगा, बट इंडिविजुअल्स जो स्टूडेंट्स के होम पे लोग रहते हैं उन पे भी, उन तक भी ये वायरस फैलेगा। हेयर द एडवोकेसी ऑफ द यूरोपियन टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन स्कूलिंग ड्यूरिंग COVID-19, स्मॉलर क्लास साइज, वाइडर स्पेस बिटवीन डेस्क एंड स्टैगर्ड ब्रेक एट स्कूल। तो ये एडवोकेट करता है, जो कंसर्न है लोगों का, ये किस चीज़ को एडवोकेट करता है कि जो यूरोपियन टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ने स्कूलिंग ड्यूरिंग COVID-19 में कैसे स्कूलिंग हो, उनकी जो क्राइटेरिया बताई है उसमें ये है कि स्मॉलर क्लास साइज़ हो, वाइडर स्पेस बिटवीन डेस्क हो, स्मॉलर क्लास साइज, वाइडर स्पेस बिटवीन डेस्क एंड स्टैगर्ड ब्रेक्स एट स्कूल। मतलब स्मॉलर क्लास साइज़ का मतलब है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्मॉलर हो। अब हम नए स्कूल्स नहीं बनाएंगे इसमें हमारे क्लास के साइज़ स्मॉल हों, बट हम क्या कर सकते हैं कि हम जो एक क्लास में स्टूडेंट्स हैं उनकी क्वांटिटी को कम कर सकते हैं। अब एक क्लास में 30 बच्चे बैठाएं एंड वाइडर स्पेस बिटवीन डेस्क, उनके स्पेस के बीच में ऑब्वियसली फिर हम उनके डेस्क के बीच में स्पेस को वाइड कर सकें। और ये स्टैगर्ड ब्रेक का मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ब्रेक्स कैसे हों स्कूल्स के बीच में। शायद ऐसा हो कि कुछ क्लासेस पहले बुलाई जाएं, कुछ क्लासेस सेकेंड हाफ में बुलाई जाएं, तो वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। स्टैगर्ड ब्रेक्स का मतलब हम बाद में देखेंगे। एंड ये कह रहा है कि ये सारी चीज़ें वर्थ कंसीडरिंग हैं, इनको कंसीडर करना वर्थ होगा क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए स्टडीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। द पैनल अंडरस्कोर्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ इवॉल्विंग अ फॉलो अप प्रोटोकॉल when a cluster of cases leads to school wide testing। सो एक पैनल है जिसने किसकी इम्पोर्टेंस की बात की है, फॉलो अप प्रोटोकॉल की। व्हेन अ क्लस्टर ऑफ केसेस लीड्स टू स्कूल वाइड टेस्टिंग, जिसमें क्या होगा कि जो क्लस्टर ऑफ केसेस होंगे जिससे स्कूल वाइड टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ जाएगी हमको, कि केसेस काफ़ी निकल आए तो स्कूल वाइड टेस्टिंग करानी पड़ेगी। मनी पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स आर्ग्यू दैट यंगर चिल्ड्रन टिपिकली in 16 to 14 age group have the lowest risk of moderate or severe COVID-19 infection, while this is also the cohort that needs good foundational teaching. Most of these students are not eligible for vaccination. WHO recommends that for these pupils, the approach toward reopening should be caveated का मतलब नहीं पता है, बट ये कह रहे हैं कि जो हमारे पब्लिक और लोकल स्कूल्स हैं वो कह रहे हैं पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स जो कह रहे हैं कि यंगर चिल्ड्रंस में कम कोविड हो रहा है, स्पेशली इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14, और उनमें मॉडरेट एंड सीवियर कोविड के केसेस बहुत ही कम हैं। और उन्हीं को कोहर्ट, ऑल्सो द कोहर्ट दैट नीड्स गुड फाउंडेशनल टीचिंग, कोहर्ट का मतलब नहीं पता है, बट ऐसा कहना चाह रहे हैं कि वही ग्रुप जो है उन्हें गुड फाउंडेशनल टीचिंग की ज़रूरत है। उनको फाउंडेशनल टीचिंग, क्योंकि वो अभी कम एज के हैं, उन्हें फाउंडेशनल टीचिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मोस्ट ऑफ दीज स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर वैक्सीनेशन, और इसमें से इन्हें वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल नहीं है क्योंकि एज ग्रुप जो हमारा 18+ के लिए ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। WHO ने कुछ रिकमेंडेशन की है कि रीओपनिंग शुड बी कोविटेड। उन्होंने जो रिकमेंडेशन दिया है कि जो आपकी रीओपनिंग हो स्कूल्स की वो कैविएटेड हो। कैविएटेड मतलब एग्जैक्टली नहीं पता, कुछ कैविटी से रिलेटेड हो सकता है, हम वो लास्ट में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। रिस्क बेस्ड एंड टेकिंग नोट ऑफ कम्युनिटी ट्रांसमिशन, एबिलिटी टू मेंटेन फिजिकल डिस्टेंसिंग एंड गुड वेंटिलेशन। तो ये सारी क्राइटेरिया रखी हैं, केवल एक ही चीज़ नहीं कि कैविएटेड हो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। रिस्क बेस्ड एंड टेकिंग नोट ऑफ कम्युनिटी ट्रांसमिशन, तो हमें ये ध्यान रखना है कि रिस्क बेस कहाँ पे रिस्क जाता है, वैसे हमें रूल्स बनाने हैं।
और कम्युनिटी ट्रांसमिशन के नोट्स रखने हैं ही कहाँ से कहाँ ट्रांसमिशन हो रहा है। एबिलिटी टू मेंटेन फिजिकल डिस्टेंसिंग एंड गुड वेंटिलेशन, और फिजिकल डिस्टेंसिंग को ये मेंटेन रखना होगा। ऐसे स्कूल्स जिसको मेंटेन रखने में एबल हैं उन्हीं को हमें ओपन करना चाहिए, और जो गुड वेंटिलेशन प्रोवाइड कर रहे हों। वैक्सीनेशन ऑफ टीचर्स एंड स्कूल स्टाफ एंड एलिजिबल स्टूडेंट्स एंड फ्री टेस्टिंग फॉर ऑल आर अदर मेजर फैक्टर्स। हेजिडेंसी और रिफ्यूज़ल शुड बी फर्मली काउंटर्ड। तो ये कह रहे हैं कि जो स्कूल स्टाफ एंड टीचर हैं उन्हें तो वैक्सीनेट करा सकते हैं, तो वो फुली वैक्सीनेटेड होने चाहिए, और फ्रीली टेस्टिंग अवेलेबल होनी चाहिए स्कूल्स में। एंड अदर मेजर फैक्टर्स जो हैं उन पे भी ध्यान देना चाहिए। हेजिडेंसी एंड रिफ्यूज़ल शुड बी फर्मली काउंटर्ड, और जो हेजिटेंसी हो और जो ये सारे नॉर्म्स फॉलो करने में हेजिटेट कर रहे हैं और रिफ्यूज़ कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को फॉर्मली काउंटर्ड, उन सारी चीज़ों को ध्यान देना चाहिए और उन्हें ख़त्म मतलब उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करनी चाहिए। गवर्नमेंट शुड एंड देयर पॉपुलिस्ट इंडल्जेंस ऑफ अनसेफ बिहेवियर इन पब्लिक स्पेसेस टू प्रिवेंट कम्युनिटी लेवल स्पाइक्स दैट कैन जेपरडाइज द नेशनल रिटर्न ऑफ स्कूलिंग। इन्होंने एक लास्ट में फोकस किया, गवर्नमेंट को भी इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। जो उनका पॉपुलिस्ट इंडल्जेंस होता है, जो इंडल्जेंस मतलब इन्वॉल्वमेंट होता है, पॉपुलिस्ट इन्वॉल्वमेंट, और जिससे वो पब्लिक में जाके अनसेफ तरीके से अपनी रैलीज़ कर रहे हैं, और लोगों इसको पॉपुलिस्ट इंडल्जेंस कहते हैं कि अपनी पॉपुलैरिटी को देखते हुए या बढ़ाने के लिए लोगों के बीच में जाके रैलियाँ करना, जो कि एक अनसेफ बिहेवियर है। तो इससे क्या होगा, इन्हें बंद करना होगा जिससे कम्युनिटी लेवल स्पाइक्स ना हो पाएँ। कम्युनिटी लेवल स्पाइक्स होंगे तो ऑब्वियसली वो जाके इफ़ेक्ट करेगा आपके स्टूडेंट्स को, स्कूल्स फिर से बंद हो जाएंगे, क्योंकि जब इस कम्युनिटी में केसेस ज़्यादा फैल जाते हैं तो फिर सबको खतरा बढ़ जाता है। तो उससे क्या होगा, अगर लीडर्स ये नहीं फॉलो करेंगे तो वो बच्चों को स्कूल में दोबारा भेजने के डिसीजन को जेपरडाइज कर रहे हैं, उनकी वजह से जेपरडाइज हो रहे हैं ये डिसीज़न। दैट्स वाई उन्हें ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। ओके, पेज हमारा बंद हो गया है। चलिए दोस्तों, ये एडिटोरियल हमने एक बार पढ़ लिया है, काफ़ी कुछ समझ आया है, काफ़ी इजी लैंग्वेज में था। कुछ वर्ड्स हमें नहीं समझ में आए हैं, कुछ ग्रामेटिकल रूल्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिले होंगे। हम सेकेंड टाइम रीडिंग में उसकी बात करेंगे। पहले मैं जाके इस वीडियो को पॉज करता हूँ और इन वर्ड्स की मीनिंग लिख लेता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों ये हैं इन सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स की मीनिंग जो मैंने जिसके मीनिंग्स मैंने देख लिए हैं और अपनी कॉपी में नोट कर लिए हैं डेली व कैप्स वाली। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। अब आते हैं और फिर से एक बार जल्दी से इस छोटे से एडिटोरियल की रीडिंग करते हैं। काफ़ी इजी था फ्रेंड्स, हमें फर्स्ट रीडिंग में काफ़ी कुछ समझ में आ गया, सेकेंड रीडिंग में जो भी कन्फ्यूजन थी वो क्लियर हो जाएगी, आई होप। चलिए स्टार्ट करते हैं। बैक एट स्कूल ऑन स्टूडेंट सेफ्टी। तो ये हमारी हेडलाइन कि स्टूडेंट्स अपने स्कूल्स में बैक हो रहे हैं। द नेसेंट रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स कैन बी सस्टेन विद अ कमिटमेंट टू सेफ्टी। द नेसेंट रीओपनिंग मतलब होता है बिगनिंग, स्टार्टिंग, कोई चीज़ जस्ट स्टार्ट हो रही है, नेसेंट स्टेज में हो। तो ये स्कूल की जो रीओपनिंग है वो अपने नेसेंट स्टेट में है, बहुत ही छोटे स्टार्टिंग के फेस में है। ये सस्टेन कर सकती है, कैन बी सस्टेन, अगर हम सेफ्टी की कमिटमेंट करें। State government has taken the difficult decision to reopen school for some classes, encouraged by consensus among public health experts that the benefit to students and society at large outweigh the risk of COVID-19 such। जैसा आपको पता है सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने स्कूल्स को ओपन करने के लिए बहुत ही हेजिटेंट थे, क्योंकि स्टूडेंट्स को कुछ हुआ तो बहुत ही ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर आ जाएगा, बहुत क्रिटिसिज्म होगा। इसीलिए कोई भी स्टेट गवर्नमेंट स्कूल ओपन करने के बारे में कभी बात ही नहीं कर रही थी, बट वो अभी ये डिफ़िकल्ट डिसीज़न ले रही हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ इनकरेज बाय, उनको इनकरेजमेंट दिया है कंसेंसस पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट। तो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स के बीच में जो कंसेंसस है उसकी वजह से कि जो बेनिफिट है स्कूलिंग का वो आउटवे कर देता है, वो पीछे छोड़ देता है कोविड-19, उस रिस्क को कि कोविड-19 एक बार फिर से
सर्च कर जाएगा, फैल जाएगा, या उसकी स्पाइक आ जाएगी, है तो है ही है। द वीक आफ्टर मेनी ऑफ देम रीओपेंड मेनली एट द सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी लेवल, इन्फेक्शंस अमंग टीचर्स स्टूडेंट्स हैव नॉट ट्रिगर्ड एन अलार्म, ऑल्दो जनरल सोशल एटीट्यूड्स टुवर्ड द पैंडेमिक हैव टर्न नेग्लिजेंट। तो एक हफ्ता हो गया ओपन हुए, और ना ही टीचर ना ही स्टूडेंट्स के बीच में जो कोविड केसेस आए हैं वो किसी अलार्म को ट्रिगर नहीं करते, इतने केसेस नहीं आए हैं। और यहाँ पे ये चीज़ कह रहे हैं कि ऑल्दो ये इस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है कि जो एटीट्यूड है, सोशल एटीट्यूड टुवर्ड द, और अलार्मिंग इसलिए भी नहीं है क्योंकि जो नेग्लिजेंट एटीट्यूड हो चुका है लोगों का, सोशल एटीट्यूड हो चुका है टुवर्ड्स द कोविड, कि हाँ केसेस आ भी रहे हैं तो लोग अब उसमें रहना सीख चुके हैं, इसीलिए कुछ अलार्मिंग इसलिए भी नहीं लग रहा है कि कुछ केसेस होंगे, वो अलार्मिंग नहीं है क्योंकि लोग उतना तो नेग्लेक्ट कर रहे हैं चीज़ों को। अब डाटा फ्रॉम तमिलनाडु शो दैट द पोस्ट री ओपनिंग अबाउट 30 स्टूडेंट्स एंड टीचर हैव टेस्टेड पॉजिटिव। तो तमिलनाडु में 30 स्टूडेंट्स एंड टीचर्स को मिला के पॉजिटिव केसेस आए हैं, बट उस पर भी टू विच द स्टेट हैव रिस्पॉन्डेड बाय टेकिंग ट्रेसिंग कॉन्टेक्ट एंड टेस्टिंग वाइल कीपिंग द इंस्टीट्यूशन ओपन। लेकिन उसमें जो तमिलनाडु गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स है, आप देखेंगे कि उसमें उन्होंने क्या किया है कि वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं बट इंस्टीट्यूट्स को ओपन रखा हुआ है। केरला विच हैज़ struggled to contain the infection rate and continue to report about 25,000 cases a day is venturing only to reopen residential higher education student final year college classes। तो जो केरला में भी कोविड केसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं और वहाँ पे चीज़ें नॉर्मल नहीं हो पाई हैं, इसीलिए वो वेंचरिंग मतलब होता है डेयर, हिम्मत कर पाना। सो दे आर ब्रेव इनफ कि वो उतना ही हिम्मत कर पा रहे हैं कि उन्होंने जो ओपन करने की किसको परमिशन दी है, रीओपन रेजिडेंशियल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ऐसे इंस्टीट्यूशनल जहाँ पे बच्चों की बोर्डिंग की सुविधा हो, जो वहीं पे रहते हों, जो बाहर से ना आते हों, वहीं पे रहते हों उनको, क्योंकि बायो बबल क्रिएट हो जाए जिसमें कि लोग अंदर ही रहें, बाहर से लोगों का कांटेक्ट ना रहे। तो वो रेजिडेंशियल हायर एजुकेशन में ही हो सकता है कि स्टूडेंट्स भी अंदर रहते हों, ठीक है। और फाइनल ईयर कॉलेज क्लासेस विद इन अ बायो बबल ऑफ एटलीस्ट सिंगल डोज वैक्सीनेशन। और दूसरा उन्होंने फाइनल ईयर कॉलेज को भी परमिशन दी है क्योंकि उनके हिसाब से वो इम्पॉर्टेंट है फाइनल ईयर में, तो स्टूडेंट्स को इन पर्सन क्लासेस लेनी ही चाहिए। लेकिन वो भी तब परमिशन दी जा रही है उनके अराउंड बायो बबल क्रिएट किया जा रहा है। बायो बबल कैसे क्रिएट किया रहा है कि जितने पर्सनस हों, जैसे स्टाफ हो गया, टीचर हो गया, स्टूडेंट्स हो गया, सब एटलीस्ट 1 डोज वैक्सीनेटेड ज़रूर हों और बाहर से ज़्यादा कांटेक्ट ना रहे। बायो बबल मतलब बायोलॉजिकली जो चीज़ें स्प्रेड हो सकती हैं वो आप ऐसा बबल क्रिएट कर दो कि वो आप उनसे अलग हो जाओ। कोविड बाहर में है, आप एक बबल के अंदर हो, सेफली बैठे हुए हो। रिजम्पशन ऑफ स्कूलिंग कंटिन्यू टू पोस्ट डिलीमा। तो स्कूलिंग को फिर से स्टार्ट करना, रिज्यूम करना एक डिलीमा का सिचुएशन अभी भी बना हुआ है। द क्रिपलिंग अब्सेंस ऑफ एजुकेशन फॉर मिलियंस इन द कंट्री। तो क्रिपलिंग अब्सेंस क्या होता है? एक तो होता है अब्सेंस, यहाँ पे बोला इन्होंने क्रिपलिंग अब्सेंस, तो एज अ एडजेक्टिव यूज़ हुआ। क्रिपलिंग अब्सेंस का एडजेक्टिव है, अब्सेंस की कोई विशेषता बताता है। वीकिंग एंड डैमेजिंग, क्रिपलिंग मतलब होता है डैमेजिंग या वीकिंग। तो अब देखिए हम एक बार फिर से इसको पढ़ेंगे। द क्रिपलिंग अब्सेंस ऑफ एजुकेशन, तो जो एजुकेशन का अब्सेंस है उसको नॉर्मल अब्सेंस नहीं कहेंगे, वो डैमेजिंग अब्सेंस है। फॉर मिलियंस, वो किसके लिए डैमेजिंग अब्सेंस है? मिलियंस के लिए इन द कंट्री है। राइज द क्वेश्चन ऑफ वेदर द गवर्नमेंट हैज शोन एलासिटी टू लिमिट द हार्म फ्रॉम प्रोलॉन्ग क्लोजर्स। तो वो मिलियंस के लिए डैमेजिंग एब्सेंस है, वो एब्सेंस ही नहीं है, डैमेजिंग एब्सेंस है। और वो एक क्वेश्चन राइज करता है कि क्या गवर्नमेंट ने क्या शो किया था? हैव शोन एलासिटी, एलासिटी कुछ अलार्म से रिलेटेड लगता है, बट एलासिटी का एग्जैक्ट मतलब मैं बता दूं, विलिंगनेस, स्विफ्टनेस एंड रेडीनेस। क्या गवर्नमेंट इसके लिए रेडी थी? क्या इसके लिए कुछ विलिंगनेस, विल दिखाई है गवर्नमेंट कि प्रोलॉन्ग क्लोजर्स जो हैं उसके हार्म को लिमिट करने के लिए कोई विल पावर क्या गवर्नमेंट दिखा रही कि कॉलेजेस स्कूल्स काफ़ी लंबे समय से बंद हैं, उनसे जो हार्म हो रहा है उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने कोई विलिंगनेस क्या शो कर रही है? ये क्वेश्चन राइज हो रहा है। अ स्टडी बाय इकोनॉमिस्ट इन
August showed that mere 8% of students in rural area had regular access to online learning and 37% were not studying at all. तो 8% स्टूडेंट्स को ही रूरल एरियाज़ में ऑनलाइन लर्निंग की सुविधाएं प्रोवाइड हैं, जिसमें से 37% जो स्टूडेंट्स हैं रूरल एरियाज़ में वो एट ऑल पढ़ ही नहीं रहे हैं. इट ऑल्सो फाउंड दैट ओनली अ माइनॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स विद स्मार्टफोन, दैट इज़ 31%. माइनॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ही कहेंगे क्योंकि पूरी अर्बन पॉपुलेशन में 31% के पास ही स्मार्टफोन है. हमें लगता है कि शहरों में तो एटलीस्ट हर स्टूडेंट्स के पास स्मार्टफोन है, बिकॉज हम लोग मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से आते हैं. बट अगर हम पुअर क्लास में जाएँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैं, पुअर क्लास की पॉपुलेशन ज़्यादा है, उनके पास स्मार्टफोन्स नहीं हैं. तो 31% अर्बन एरिया में एंड रूरल एरिया में इवन 15%, लेसर देन 31%, काफ़ी कम 15% ही है. रिसीव्ड रेगुलर इंस्ट्रक्शन. हाँ, और उनको ऑनलाइन स्मार्टफोन वगैरह नहीं है, तो उनको रेगुलर जो सेटिंग्स रेगुलर इंस्ट्रक्शंस जो हैं केवल इनको ही मिल पा रहा है जिनके पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं. द क्राइसिस हैज रिमेन नेग्लेक्टेड फॉर ओवर अ ईयर एंड फाइंडिंग अंडरस्कोर्स द नीड फॉर इन पर्सन टीचिंग टू रिज्यूम. दिस क्राइसिस, ये जो टीचिंग्स की क्राइसिस, जो स्टूडेंट्स के नॉलेज की क्राइसिस है, वो रिमेन नेग्लेक्टेड. पिछले 1 साल से उसे नेग्लेक्ट करके रखा हुआ, क्योंकि कोविड के केसेस में हमने स्कूल्स को पूरी तरह बंद कर दिया, उस पर ध्यान नहीं दिया. स्टूडेंट्स का क्या होगा, एकदम नेग्लेक्टेड है. उससे जो फाइंडिंग आई है, अंडरस्कोर द नीड, इम्पॉर्टेंस, और उससे जब हम उसकी एनालिसिस करते हैं, उससे जो फाइंडिंग आती है वो अंडरस्कोर करती. अंडरस्कोर मतलब एम्फेसिस करना. वो किस चीज़ पे एम्फेसिस डालती? इन पर्सन टीचिंग टू रिज्यूम. इन पर्सन टीचिंग मतलब फिजिकली जहाँ पे टीचर्स और या स्टूडेंट्स अवेलेबल हों, उनको डायरेक्टली सामने से पढ़ाना, ना कि किसी ऑनलाइन के, क्योंकि वो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल ही नहीं है. सो दैट्स वाई इन पर्सन टीचिंग हमें स्टार्ट करनी ही होगी. उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. Among the major concerns surrounding reopening of school is possible transmission of virus on campuses with implication for vulnerable individuals in the students' home. तो जो मेजर कंसर्न्स है उनमें से एक ये है कि अगर आप स्कूल की रीओपनिंग कर देंगे, जिससे क्या होगा, ट्रांसमिशन वायरस का बढ़ जाएगा या फिर ट्रांसमिशन होने लगेगा कैंपस के अंदर. उससे क्या होगा, वनरेबल कौन हो जाएंगे? इंडिविजुअल. जो स्टूडेंट्स के घर में इंडिविजुअल हैं वो भी उससे वनरेबल होंगे, उससे वो भी अफेक्टेड होंगे. हियर द एडवोकेसी ऑफ द यूरोपियन टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन स्कूलिंग ड्यूरिंग कोविड-19. तो यूरोपियन टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ने एक एडवोकेसी जो है पब्लिश की है. एडवोकेसी मतलब कि एडवोकेसी मतलब उन्होंने इसको एडवोकेट किया है कि हमें ओपन करने चाहिए, और उसकी एडवाइज़री एक तरीके से की है कि कैसे कर सकते हैं. उन्होंने जो सजेशंस दिए हैं उनमें से है स्मॉलर क्लास साइज़ छोटा होना चाहिए, वाइडर स्पेस. जो क्लास साइज़ छोटा होगा, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कम होंगे, एंड वाइडर, उनके डेस्क के बीच में स्पेस काफ़ी दूर हो, जैसे 2 गज दूरी टाइप. एंड स्टैगर्ड ब्रेक्स एट स्कूल. स्टैगर्ड मतलब जो ब्रेक हों, जहाँ पे सारे स्टूडेंट, जब ब्रेक होता है तो सारे स्टूडेंट्स प्ले ग्राउंड में आ जाते हैं, ऐसी जगह पे वो स्टैगर्ड हों, फेज मैनर में हों, इन स्टेजेस हों. जैसे अभी एक क्लास का ब्रेक हो गया, फिर दूसरे क्लास का ब्रेक हो गया, स्टैगर्ड मैनर में हों. स्टैगर्ड ब्रेक होने चाहिए एट स्कूल इज़ वर्थ कंसीडरिंग. ये सारी चीज़ें कंसीडर करना बहुत ही ज़रूरी है. द पैनल अंडरस्कोर्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ इवॉल्विंग फॉलो अ प्रोटोकॉल व्हेन अ क्लस्टर ऑफ केसेस लीड टू स्कूल वाइड टेस्टिंग. और एक फॉलो अप प्रोटोकॉल को भी इवॉल्व करने पे फोकस दे रही है, जिसमें क्या होता है, जिसमें जब केसेस के काफ़ी क्लस्टर आने लगते हैं, उसमें स्कूल वाइड टेस्टिंग करानी पड़ती है. कि काफ़ी केसेस बढ़ने लगे तब हमें स्कूल वाइड टेस्टिंग करानी पड़ती है कि कौन से ओपन रखना अभी सेफ़ नहीं होगा. इसका भी प्रोसेस होना चाहिए. मैनी पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट आर्ग्यू डैट यंगर चिल्ड्रन टिपिकली इन द एज ऑफ 16 to 14 एज ग्रुप हैव द लोएस्ट रिस्क ऑफ मॉडरेट और सीवियर कोविड-19 इन्फेक्शन. तो जो हमारे यंगर चिल्ड्रंस हैं, जो 6 to 14 एज ग्रुप के हैं, उनमें बहुत ही कम चांसेस हैं कोविड होने के. और दिस इज़ ऑल्सो द कोहर्ट दैट नीड्स गुड फाउंडेशन टीचिंग. कोहर्ट मतलब होता है फ्रेंड्स ग्रुप ऑफ पीपल, और ये कह रहे हैं कि ये ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल हैं, ऐसे स्टूडेंट्स का ग्रुप है जिनको ज़्यादा फाउंडेशनल टीचिंग की भी ज़रूरत है. इनमें कोविड के केसेस होने के चांसेस कम हैं, जबकि इनको फाउंडेशनल टीचिंग की ज़रूरत ज़्यादा है, क्योंकि अभी स्टूडेंट्स छोटे एज ग्रुप के हैं. सो मोस्ट ऑफ दिस स्टूडेंट आर नॉट एलिजिबल फॉर वैक्सीनेशन. इनमें से काफ़ी वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल नहीं हैं.
सो जो WHO कह रहा है कि ऐसे पीपल्स, ऐसे ग्रुप के लिए हमारा जो रीओपनिंग होना चाहिए उसका अप्रोच कोविटेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कैविएटेड होना चाहिए। अभी कैविएटेड का मतलब हम लोगों ने देखा नहीं है, जल्दी से देख के आते हैं। कैविएटेड का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? एक्चुअली मैंने लिखा नहीं है और मैंने इसको पढ़ा भी नहीं, आई थिंक भूल गया, तो जल्दी से कैविएट, बी गिविंग वार्निंग कॉशियस एंड रेड फ्लैग। बी गिवन वार्निंग कॉशियस एंड रेड फ्लैग, इसका क्या मतलब होता है? कैविएटेड होना चाहिए ऐसे जो ग्रुप हैं इनके लिए जो रीओपनिंग कैविएटेड मतलब वार्निंग के साथ या फिर डेंजर्स को देखते हुए होना चाहिए। जैसे कैसी वार्निंग दी हो? रिस्क बेस्ड वार्निंग हो कि कौन से ओपन कर सकते हैं, कहाँ केसेस रिस्क ज़्यादा है, वैसी वार्निंग। एंड टेकिंग नोट ऑफ कम्युनिटी ट्रांसमिशन, एबिलिटी टू मेंटेन फिजिकल डिस्टेंसिंग एंड गुड वेंटिलेशन। तो उनमें और भी चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कम्युनिटी ट्रांसमिशन का नोट होना चाहिए, कैसा कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है उस एरिया में, एबिलिटी और वो स्कूल फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर पा रहे हैं और गुड वेंटिलेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वैक्सीनेशन ऑफ टीचर्स, स्कूल स्टाफ एंड एलिजिबल स्टूडेंट्स एंड फ्री टेस्टिंग ऑफ ऑल आर अदर मेजर्स एंड फ्री टेस्टिंग फॉर ऑल आर अदर मेजर्स। और कुछ मेजर्स हमें जो लेने चाहिए कि सारे टीचर्स, स्कूल स्टाफ एंड एलिजिबल स्टूडेंट्स का वैक्सीनेशन हो और फ्री टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ। हेजिटेंसी एंड रिफ्यूजल शुड बी फर्मली काउंटर्ड। और जो हेजिडेंसी है, जो लोग हेजिटेट कर रहे हैं उनको को वैक्सीनेशन से जो लोग हेजिटेट कर रहे हैं और रिफ्यूज़ कर रहे हैं उनको फर्मली कड़े तरीके से काउंटर, उन्हें कड़े तरीके से उससे डील करना चाहिए, सख्ती के साथ डील करना चाहिए उसे, ठीक है। तो हेजिटेंस को रिलेक्टेंट भी बोलते हैं, जो रिलेक्टेंट हैं वैक्सीनेशन कराने में। गवर्नमेंट शुड एंड देयर पॉपुलिस इंडल्जेंस ऑफ अनसेफ बिहेवियर इन पब्लिक स्पेस। तो गवर्नमेंट का जो पब्लिक को ध्यान रखते हुए पब्लिक में फेमस जो उनका इंडल्जेंस है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा वैगन बहुत खुले तरीके से पूरी लग्जरी, आजकल खुले में भीड़ इकट्ठा करना भी एक लग्जरी है क्योंकि अलाउड नहीं है, तो वो जिस लग्जरी को एंजॉय कर रहे हैं, इंडल्जेंस मतलब उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, जाके लग्जरी को इन्वॉल्व कर रहे हैं। ये जो पॉपुलिस्ट बिहेवियर, इसको ये अनसेफ है और इससे नहीं करना चाहिए, जिससे वो कम्युनिटी स्पाइक आने से प्रिवेंट कर सकें। आपको पता है इलेक्शंस की वजह से हमारी स्पाइक आई थी, फिर से इनको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे कम्युनिटी बेस्ड स्पाइक आ जाएगी, क्योंकि अगर कम्युनिटी बेस्ड स्पाइक फिर से आ गई तो स्टूडेंट्स के स्कूल्स वैसे भी बंद होने हैं, टीचर्स नहीं जा पाएंगे, स्टाफ को खतरा होगा और पेरेंट्स भी अपने स्टूडेंट्स को, अपने चिल्ड्रंस को भेजेंगे नहीं, क्योंकि उस समय काफ़ी ज़्यादा डर का माहौल हो जाता है जब कम्युनिटी स्पाइक आती है। तो ये सारी जो हमारी मेहनत होगी वो पानी फिर जाएगा उसके ऊपर। इसीलिए कह रहे हैं कि जो लास्ट में इन्होंने कहा है और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, गवर्नमेंट को अपनी ये लग्जरी जो है इन्जॉय नहीं करनी चाहिए, इसको बंद करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कम्युनिटी लेवल स्पाइक आ गया, डैट कैन जेपरटाइज द नेशन रिटर्न ऑफ स्कूलिंग। जो इस बिगनिंग है स्कूल की, ठीक है, रिटर्न, स्कूल रिटर्न की जो बिगनिंग है, नेशन रिटर्न मतलब स्टार्टिंग फेज़ की, उसको ये जेपरटाइज कर सकता है। जेपरटाइज मतलब क्या था? उनको एट रिस्क, हमारी जो कोशिश है उसको रिस्क पे ला सकता है, उसको इनसे डेंजर हो सकता है। तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। किसको नहीं करना चाहिए? गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी ईजिली तरीके से अब हमको ये पैराग्राफ समझ में आ चुका है। इसमें काफ़ी कम ऐसे वर्ड्स जिनकी हमें मीनिंग देखनी पड़ी जाके। सो डैट्स वाई दिस पैराग्राफ वॉज एक्चुअली ईजी। ये मुझे काफ़ी ईजी लगा। आई होप आप लोग को मज़ा आया होगा एडिटोरियल पढ़ने में। दोस्तों देखिए, मैंने काफ़ी छोटा एडिटोरियल उठाया और एटलीस्ट मैंने 30 मिनट्स अभी ले चुका हूँ। सो काफ़ी टाइम लेके हम लोग इस एक एडिटोरियल की एनालिसिस करते हैं, क्योंकि मैं केवल ये जो मेरी एनालिसिस है बिगनर स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आपको ये काफ़ी स्लो लग रहा है तो काफ़ी टीचर्स अवेलेबल हैं जो 30 मिनट्स में 2 और 3 एडिटोरियल्स कंप्लीट करा देते हैं। आप उनकी देखिए, केवल नेसेंट स्टेज में जो मेरे जैसे स्टूडेंट्स हैं जो अच्छे से एक ही एडिटोरियल को पढ़ के समझना चाहते हैं, उनके लिए है। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले आप केवल एक एडिटोरियल पे फोकस करिए, उसको अच्छे से रीडिंग करिए, उसकी मीनिंग देख के फिर से अच्छे से रीडिंग करिए। सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग हेयर। सो दिस इज़ फॉर दोज स्टूडेंट्स ओनली। Okay friends, thank you for watching this video
एंड आपकी सपोर्ट्स के लिए काफ़ी थैंक यू। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए अगर आपको पसंद आया हो, अगर ना आया हो तो कमेंट में लिखिए आपको क्या नहीं पसंद आया, एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।